एक माँ और उसके दो बेटे थे। दोनों बच्चों को माँ ने खूब पढ़ाया लिखाया और उन्हें आगे बढ़ाया। पढ़ लिख करके दोनों बेटे अच्छे अच्छे शहरों में और बढ़िया बढ़िया कंपनियों में भर्ती हो गए। ऊंचे पोस्ट पर भर्ती हुए। उनकी आय भी बहुत अधिक थी। साल में कम से कम 15-20 लाख दोनों के आते थे। और कभी कजात दोनों बेटे आ करके घर पर माँ से मिल लिया करते थे, हाल चाल ले लेते थे और फिर अपने ड्यूटी पर चले जाते थे। बेटे शहर में रहते थे, माँ गांव में रहती थी। एक दिन की बात ऐसी हुई कि माँ ने समझा कि अब मैं बूढ़ी हो रही हूं, तो उसने अचानक अपने दोनों बेटों को फोन किया, बच्चों बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी से घर आ जाओ। अब दोनों बेटों ने आपस में विचार किया कि ऐसा क्या इतना ज़रूरी काम आ गया है जो माँ ने बुलाया है। उन्होंने फ़ोन पर माँ से बात किया, पर माँ ने एक ही बात कहा कि तुम दोनों आ जाओ, बहुत ज़रूरी काम है। तो बेटों ने सोचा, छोटा भी बड़ा भी, कि माँ ने कहा है तो ज़रूरी काम होगा, चलना है। तो जो दिल्ली में रहता था उसने भी फ्लाइट का टिकट कराया और घर आया, और जो कलकत्ता में रहता था वो भी घर आया। दोनों बेटे जब घर आ गए तो माँ ने बड़ा लाड़ दुलार किया और उसके बाद उन लोगों को समझाया कि देखो बेटा, मेरा अब वृद्धावस्था का समय है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों का बंटवारा कर दूं, ताकि मेरे बाद तुम दोनों के मन में किसी प्रकार का कोई टकराव और दुख न हो। और यह कह करके उस माँ ने अपने घर के जो 2 पार्ट थे फ्लैट के, दोनों को बंटवारा कर दिया कि ये प्लाट तुम्हारा, ये प्लाट तुम्हारा। जमीन जो थी उसका भी बंटवारा कर दिया, ये ज़मीन तुम्हारी, ये ज़मीन तुम्हारी। उसके पास जो कुछ भी था पैसा, उसका भी आधा आधा दोनों को कर दिया। बच्चे मना कर रहे थे, माँ आप अभी हो, कोई चिंता की बात नहीं है, इसकी क्या ज़रूरत है। पर माँ ने कहा नहीं, हमारा फर्ज बनता है कि मेरे बाद तुम दोनों में आपस में पैसे के लिए, धन के लिए, बंटवारे के लिए कोई लड़ाई न हो, दोनों भाइयों में प्यार बना रहे, इसके लिए मैं ये व्यवस्था कर रही हूँ, मुझे करने दो। बेटों ने कहा ठीक है माँ, जो तुम करना चाहती हो करो। उसने बंटवारा कर दिया। अब दूसरे दिन बच्चे फिर अपने अपने शहर चले गए, अपने अपने ड्यूटी पर। दूसरे दिन वह महिला अस्पताल में गई और सीधे डॉक्टर के पास जाकर के बोली कि आज से 6 महीना पहले मैंने डॉक्टर साहब आपसे चेकअप कराया था, तो आपने कहा था कि आपके माथे में ट्यूमर है और उसका ऑपरेशन होना ज़रूरी है, तो उसका ऑपरेशन आप कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा ठीक है, तो माँ जी आप कल आइएगा, आपको भर्ती करके ऑपरेशन कर दिया जाएगा। दूसरे दिन जब माँ गई
तो डॉक्टर से बोली मुझे भर्ती कर लीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे साथ कौन है, कोई है? माँ ने साफ इनकार कर दिया, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ तो बस केवल भगवान है बस, और कोई है नहीं मेरे आगे पीछे। अब डॉक्टर थोड़ा हैरान जरूर हुआ, क्योंकि नियम होता है कि ऑपरेशन के पहले घर का कोई भी सदस्य हो जो कि सहयोग के लिए रहे, और एक नियम होता है कि ऑपरेशन के पहले दस्तखत कराया जाता है, ताकि अगर कोई घटना हो जाए तो डॉक्टर और डॉक्टरी पर न आकर के बीमार के पक्ष में ही जाए, वो अपने बचाव के लिए कराते हैं दस्तखत। पर माँ ने सीधे सीधे कह दिया मेरा तो कोई नहीं, भगवान है। अब डॉक्टरों को लगा जब इसका कोई है ही नहीं है तो फिर शिकायत करने कौन आएगा, जो होना होगा होगा, चलो ऑपरेशन करते हैं। दूसरे दिन के बाद उसका ऑपरेशन चालू हुआ। ऑपरेशन लगभग 6 घंटे चला और ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा और महिला बिल्कुल ठीक हुई। हफ्ते भर में ठीक होकर के वह बोलने चालने लगी और थोड़ा टहलने घूमने लगी। और जब डॉक्टरों ने देखा कि अब यह अपने पूरे होश में है, तो वह डॉक्टर के पास जाकर के अपने हाथ पर लिखा हुआ नंबर बोलती है, डॉक्टर साहब इस नंबर पर कॉल करके मेरे बेटे को बुलाओ। तो डॉक्टर गुस्से में आ गया, बोला पहले तो तुम कहती थी मेरे साथ कोई है ही नहीं है, मेरा कोई नहीं है, अब कह रहे हो मेरे बेटे को बुलाओ। क्या वो बेटा तुम्हें मानता नहीं है, तुम्हें आदर नहीं देता, खर्चा नहीं देता? माँ ने कहा नहीं नहीं, बहुत अच्छे हैं, मेरा हर ख्याल रखते हैं और मैं जो कहती हूँ वही करते हैं, पर आप मेरा कहना मानो, फोन करो और मेरे बेटे को बुलाओ। डॉक्टर ने वैसा ही किया। हफ्ते के अंदर ही जब पुनः फोन माँ का गया तो दोनों बेटे आपस में फोन से बात किए कि अभी तो हम लोग घर गए थे और माँ ने ठीक ठाक हमको विदा किया, अब फिर बोल रही है जरूरी काम है, तो क्या करें? यद्यपि दोनों ऐसे पोस्ट पर थे कि आना संभव नहीं था, पर वो बेटे सज्जन थे, माँ के बुलावे पर आ गए। और जब आ गए तो अस्पताल में ही माँ से कहने लगे, माँ तुमने ये ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन कराया जो कि इतना खतरनाक था, हमको बताया नहीं, और अगर हमको बताते तो हम लोग यहाँ रहते। माँ ने कहा तुम रहते भी तो क्या कर लेते, तुम रह कर क्या कर लेते? अरे हम लोग सेवा करते, आपकी शुश्रूषा करते, दवा लाते, जो भी आवश्यकता होती करते, आपको बताना चाहिए था। तब उस माँ ने कहा बेटा सुनो, तुम लोगों को न बताने की वजह बताती हूँ मैं। एक बार मैं इसके पहले और अब अस्पताल में भर्ती हुई थी, उस समय मैं गर्भवती थी, तुम्हारे पिता भी थे और दादी भी थे, दादा भी थे। मैं गर्भवती थी, अस्पताल में जब भर्ती हुई तो डॉक्टर
तुम्हारे पिता से कह रहे थे, मैं तो अपने बिस्तर पर करा रही थी, थोड़ी थोड़ी आवाज़ मुझे सुनाई पड़ रही थी। डॉक्टर बोल रहा था केस बड़ा क्रिटिकल है, या तो जच्चा बचेगा या तो बच्चा बचेगा, दो में से एक ही बच पाएंगे। तो आप जिसको कहिए उसको बचाया जाए। और तुम्हारे पिताजी ने साइन किया, उन्होंने साइन करवाया और लिखवाया। तो पिताजी ने कहा डॉक्टर साहब जच्चा अर्थात माँ को बचा लीजिए। इसका मतलब अगर माँ रहेगी तो बच्चे फिर हो जाएंगे। बोली मैं अपनी बिस्तर पर से पड़ी ये आवाज़ धीरे धीरे सुन रही थी। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं और कुछ तो बेटा जानती नहीं थी सिवाय भगवान के। मैंने मन ही मन प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे दुनिया के पालनहार, हे दुनिया के रचयिता, सबको पालन करने वाले, सबका भरण करने वाले, जीवन देने वाले आप हो। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। तो ये डॉक्टर किस मुंह से कह रहे हैं मैं इनको बचाऊंगा, इनको नहीं बचाऊंगा? ये सोचकर मैंने अपनी जिंदगी भगवान के हाथों में सौंप करके पड़ी रही। ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन में तुम एक नहीं दो बच्चे पैदा हुए, दोनों भाई एक साथ पैदा हुए थे, दोनों जुड़वा हो। और मेरी उस प्रार्थना पर जब भगवान ने एक नहीं तीन को बचाया, तो मैं तो अकेली जान थी। और उसी भगवान के भरोसे मैंने ऑपरेशन करवाया और आज भगवान की कृपा से मैं ठीक हूं। जो भगवान तीन की रक्षा कर सकता है, तीन को बचा सकता है, तो क्या वह एक को नहीं बचा सकता? और देख रहे हो कि भगवान की कृपा से तुम दोनों नहीं थे। मेरा ऑपरेशन हुआ, मैं ठीक ठाक हूं और भगवान की कृपा मानती हूं मैं। मुझे विश्वास है कि भगवान ने ही मुझे ठीक किया है। डॉक्टर की जिंदगी का खुद का भरोसा नहीं है, पर दूसरों को कहते हैं इनको बचा लूंगा, ये नहीं बच पाएंगे, मर जाएंगे। पर मेरा तो पूरा विश्वास भगवान पर है और भगवान के भरोसे मैंने कराया, मैं ठीक हूं। मित्रों, जीवन में हम जब तक भगवान पर विश्वास करना नहीं सीखेंगे, तब तक भगवान हमारी आपकी मदद करने भी नहीं आते। भगवान हैं, कण कण में मौजूद हैं, सर्वत्र मौजूद हैं, पर हमें विश्वास करना पड़ता है और इतने दृढ़ भावना बनानी पड़ती है कि भगवान हमारे साथ हैं और भगवान हमारे हैं, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, हमारा योगक्षेम करेंगे। तो भगवान हर व्यक्ति की योगक्षेम करते हैं और रक्षा करते हैं। मित्रों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।